स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है व्हाट आर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, किन्हें कहा जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि जब दो प्रोपोर्शन से सब वाकिफ़ हैं कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ए का रेशो बी के साथ बराबर है सी का रेशो डी के साथ। इसको यूं भी लिखा जाता है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, यानी ए रेशो बी सी रेशो डी के बराबर हो तो चारों जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। इसमें जो ए है, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं इसे? ए इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शन या फर्स्ट प्रोपोर्शनल। B is, this is called second proportion. C is called third proportion या third proportional. और जो D है, this is called fourth proportion. Is that clear? Fourth proportion. तो अब हमने करना ये है कि आज की जो एग्जाम्पल्स हैं वो है थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन के हवाले से, कि अगर थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है या फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद फिर एक टॉपिक और भी लिया इसमें कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन का, उससे रिलेटेड फिर मीन प्रोपोर्शन किसे कहते हैं वो भी आज की क्लास का मौजू रहेगा, उसे भी एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे। फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज की जानिब, और जो भी हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किए होंगे आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह फिर उसको इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 18.3 के सवालात सॉल्व करने में। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट, मैं आपके सामने अब आपको लेके जा रहा हूँ इससे रिलेटेड सवालात की जानिब। एग्जाम्पल, ये आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 नज़र आ रही होगी, देखिए गौर से। ये इसको मैं ऊपर कर दूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। थर्ड प्रोपोर्शनल के हवाले से एग्जाम्पल है ये, ठीक। जी, एग्जाम्पल 1 पे गौर करें सब। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? if 4, 7 and 14, ये एग्जाम्पल 1 है। if 4, 7 and 14 are in first, second and fourth proportional in a proportion respectively, then find its third proportional। यानी इसका मतलब है कि 4, 7 और 14 जो है वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शन में है। तो बताइए कि फिर थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो इसमें हम लेट कर लेंगे कि लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। x को हमने थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लिया, तो 4 कौन है? फर्स्ट, 7 सेकंड प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे, और x जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद फिर आखिर में आएगा 14। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट की पर आपसे बात की। तो इस तरह से जो है ये प्रोपोर्शन आपने बनाना है। इज दैट क्लियर? 4, 7, फोर्थ, और जो थर्ड प्रोपोर्शन है x वो लेट किया है वो हमें मालूम करना है। अब जाहिर है यहाँ पर जो है हमने, अब आपको याद होगा फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला, ये अक्सर इस्तेमाल होगा। तो तवज्जो रहे, मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूँ उसको कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या था, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बार बार ये जो नंबर हैं बीच वाले b और c, इनको मीन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मीन्स। और जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं यानी a और d, इनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है, एक्सट्रीम्स। ओके, तो अब यहाँ पे एक लॉ लगता है, लॉ प्रोपोर्शन है, वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप किसी तरह भी इसको ले सकते हैं, यानी इसको यूँ समझ लें कि मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। आसान लफ्ज़ों में मीन प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट is equal to extremes product। मीन्स कौन से हैं? बी और सी, यानी बी और सी को मल्टीप्लाई करें तो वही जवाब आएगा जो एक्सट्रीम प्रोडक्ट से आएगा। एक्सट्रीम नंबर हैं ए और
डी। समझ गए बात को? या इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, यानी एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। यानी इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम प्रोडक्ट में ए मल्टीप्लाई डी पहले लिख लें और मीन प्रोडक्ट में बी मल्टीप्लाई सी बाद में लिख लें। तो ये क्वेश्चन को देखते हुए हम कोई भी साइड लेकर आगे सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिक जो रूल ऑफ प्रोपोर्शन है वो यही है, मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा। आइए स्टूडेंट दोबारा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये आपके सामने आ गई है। 4 प्रोपोर्शन x 7, 4:7 प्रोपोर्शन x:14। ओके, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट और वो कौन है, मीन्स कौन है और एक्सट्रीम कौन है। तो बीच वाले नंबर 7 और x मीन्स कहलाएंगे और 4 और 14 एक्सट्रीम्स कहलाएंगे। तो आपने मीन प्रोडक्ट लेना है 7x और एक्सट्रीम प्रोडक्ट 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 56। फिर 7 को इधर भेज दें, डिवाइड में आएगा, 7 के टेबल से कट गया, 7 1 ज़ा 7 और 7 8 ज़ा 56। तो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये कि जो थर्ड प्रोपोर्शन है यानी x की वैल्यू वो 8 है इस प्रोपोर्शन में। अगली एग्जाम्पल पे गौर करें, यहाँ पे लिखा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर and a cube minus b cube are the first, second and fourth proportional respectively, then find the third proportional। इसमें भी बिल्कुल यही सेटिंग करनी है आपने, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन a माइनस बी, ये आ गया, ये देखिए ये फर्स्ट प्रोपोर्शन a माइनस बी रेशो, सेकेंड प्रोपोर्शन आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, थर्ड प्रोपोर्शन को आपने x लेट किया हुआ है पिछले एग्जाम्पल की तरह, यहाँ पे x आ जाएगा। और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो ऊपर गिवन है, फोर्थ प्रोपोर्शनल a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसकी जगह a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। समझ गए? अब यहाँ पे आपने मीन्स प्रोडक्ट लेना है और एक्सट्रीम प्रोडक्ट लेना है। तो मीन्स प्रोडक्ट में क्या होगा, जो बीच वाले नंबर हैं और से देखें, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और x, ये मीन्स हैं इनका प्रोडक्ट, और फिर बराबर होगा एक्सट्रीम प्रोडक्ट के। तो a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब इनका प्रोडक्ट ले लें। अब इसको हल करने के कायदे हैं बहुत सारे। यहाँ पर लेफ्ट साइड को वैसे ही लिखा उन्होंने। अब ये आप सोच रहे होंगे a माइनस बी उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया है। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ देख लें, वो होता है a माइनस बी और फिर आता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर a माइनस बी अपनी जगह रहा, a क्यूब माइनस बी क्यूब पे फार्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये फार्मूले का a माइनस बी और पहले से जो a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पे आप देखिए होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये जो ब्रैकेट थी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूले की, वो आगे आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ये जो x के साथ जो है ना ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में चली जाएगी। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली ब्रैकेट और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली ब्रैकेट कट जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। नज़र आ रहा है आप लोगों को या नहीं? वो चलें, x इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जवाब आएगा अब आपके सामने। अब आपके पास भी बुक होनी चाहिए, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। तो x थर्ड प्रोपोर्शनल ही होगा। उसके बाद है फोर्थ प्रोपोर्शनल से रिलेटेड सवाल, ये आपके सामने आ गया। उसकी एग्जाम्पल फोर्थ प्रोपोर्शनल याद है आपको, अभी बताया आपको कि जो चौथा प्रोपोर्शन होता है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है, यानी चौथा एलिमेंट। किसी भी प्रोपोर्शन में जो फोर्थ एलिमेंट है वो कहलाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट थ्री प्रोपोर्शनल्स आर दिस। अगर किसी प्रोपोर्शन में ये शुरू के तीन प्रोपोर्शन हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब फर्स्ट कॉमा a माइनस बी सेकेंड और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर थर्ड, तो बताइए फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो यहाँ लेट कर लेंगे कि लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फर्ज कर लें कि x जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। सही है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन प्रोपोर्शन बनाइए, एक और रूल ऑफ लॉ ऑफ प्रोपोर्शन इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन a क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं यहाँ पे आपके लिए हाइट राइट कर दूँ इसे,
ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर उसके बाद सेकंड प्रोपोर्शनल ए माइनस बी, प्रोपोर्शन का साइन आया 4 नुक्ते, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो आखिर में आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन जो आपने एक्सलेट किया मालूम करना है। अब यहाँ पे अभी आपने बताया लॉ प्रोपोर्शन क्या है, मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट, तो आप उसको यूँ भी लिख सकते हैं एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे यही क्या है, जो एक्सट्रीम नंबर्स है उनका प्रोडक्ट लिया, ये आपके सामने आ गया x मल्टीप्लाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये एक्सट्रीम प्रोडक्ट है, और बीच में जो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया, ये मीन्स प्रोडक्ट कहलाएंगी। समझ रहे हैं बात को, ये मीन्स प्रोडक्ट आ गया, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ डिवाइड में भेज दिया इन्होंने। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ डिवाइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो है ही नहीं, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, वो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला। समझ रहे हैं बात को, इसको इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर देखिए जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे आएगा, यहाँ नीचे आ गया फोन में, तो इस पर फार्मूला भी लगा दिया लगे हाथ, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यू कैन सी के ऊपर और नीचे जो सेकेंड ब्रैकेट्स हैं सेम ही कट जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट गई, तो ऊपर बचेगा एक्स इज इक्वल टू पर ए माइनस बी और नीचे प्लस बी। दिस इज योर फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी एक्स की वैल्यू है। समझ गए बात को। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन एंड कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है, इस पर बात करेंगे। तो यही देख लें थ्री, ये कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शनल, थ्री क्वांटिटीज हैं यहाँ पे ए बी सी, आर सेड टू बी इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। ये तीनों क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में कहलाएंगी अगर ए का रेशो बी के साथ बराबर हो बी का रेशो सी के साथ। याद रहे कि यहाँ पे बी 2 दफ़ा आया है, ए का रेशो बी के साथ लिया, फिर इसी बी का रेशो सी के साथ लीजिए, तो उस सूरत में फिर इसको कॉन्टिन्यूस इसलिए बोला जाता है कि ए के बाद बी नंबर आया, बी के बाद बी दोबारा कॉन्टिन्यू हो गया, यानी सी के साथ बी का रेशो फिर आ गया, तो यहाँ पर इसलिए इसको कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन कह देते हैं। इज दैट क्लियर। तो ए रेशो बी, और इसको दोबारा प्रोपोर्शन के साइन में लिख सकते हैं 4 नुक्ते बी रेशो सी। उसके बाद देखें ये कैसे आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पर मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट लगाया, तो मीन है बी, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बी स्क्वायर हो गया, और एक्सट्रीम है ए और सी, तो ए मल्टीप्लाई सी हो गया। तो पता ही ये चला कि जब कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन बनाई जाती है तो उसमें जो बीच वाला नंबर होता है यानी बी, तो जो 2 दफ़ा आया उसका स्क्वायर एक्सट्रीम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और जो नंबर बी बीच में आया है इस बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, इसी को मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। किसी भी कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में जो बीच वाला नंबर होता है बी, जो 2 दफ़ा आया है, उसको क्या कहा जाता है, मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है। समझ गए बात को। तो इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं, अंदर देखिए, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कह रहे हैं कि ये 2 नंबर्स हैं, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये 2 एक्सप्रेशंस हैं, इनका मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो सवाल हल करने का कायदा बिल्कुल आसान है, मैं आपके लिए इसको ऊपर कर दूं पहले। ओह यस, ये आ गया एग्जाम्पल, वही है मीन प्रोपोर्शन के वाले से। फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि z बी द मीन प्रोपोर्शनल, फ़र्ज़ कर लें जो z है वो मीन प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब यहाँ z फ़र्ज़ किया, आप b फ़र्ज़ कर लीजिए, आप t फ़र्ज़ कर लीजिए, आप u फ़र्ज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी नंबर का प्रोपोर्शन जब लिया जाता है तो उसी नंबर का प्रोपोर्शन फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल के साथ भी लिया जाए। समझ रहे हैं बात को। तो बीच वाला नंबर जो है वो फिर मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेट कर लिया हमने, लेट z बी द मीन प्रोपोर्शन।
ये मीन प्रोपोर्शनल है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का प्रोपोर्शन जेड के साथ लेंगे, प्रोपोर्शन का साइन आएगा, फिर इसी जेड का रेशो किसके साथ लेंगे, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के साथ। देखा आपने, तो जेड दो दफ़ा बीच में आ गया, पहले बी ले रहे थे, अब सी होगा, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब उसके बाद फिर यहाँ फार्मूला लगा दें, तो फार्मूला हमने अभी पढ़ा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, या आप यूँ कह सकते हैं बी की जगह जी आया हुआ है तो जी स्क्वायर, यानी आप इसको यूँ समझें मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। समझ लें बात को, मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये बड़ा मसला है, सामने स्क्रीन नहीं नजर आती, एक्सट्रीम प्रोडक्ट। तो देखिए मीन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, मीन है जेड, जेड को दो दफा मल्टीप्लाई करना, जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, ये मीन्स में जेड जेड से मल्टीप्लाई होगा, और एक्सट्रीम में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे, ये एक्सट्रीम है, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से। समझ रहे हैं बात को, इस पॉइंट को ध्यान में रखना एक्सरसाइज से। ओके, उसके बाद देखें यहाँ पे क्या किया, यही किया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया, देखो यहाँ पर, और फिर उसके बाद एक्स माइनस वाई अपन एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, याद है वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो जेड जेड से मल्टीप्लाई हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और साथ में इसके क्या मौजूद है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई वाली ब्रैकेट एक्स प्लस वाई से कट जाएगी, एक्स माइनस वाई वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगी, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया, तो जेड स्क्वायर बराबर है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, अब जगह ही नहीं बन रही है लिखने की, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होगा। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट, अब स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्योंकि आपको तो मीन प्रोपोर्शन z चाहिए था, तो दोनों स्क्वायर रूट ले लीजिए, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ भी, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो z इज इक्वल टू डेट इज z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से आपका ये जवाब तैयार हो जाएगा, तो मीन प्रोपोर्शनल होगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फार्मूलों का गेम है, और फार्मूले इसी तरह याद हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते। उसके बाद एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 देख लें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर ए की वैल्यू मालूम करनी है, इफ 7 a माइनस 3 एंड 28 आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये तीनों जो है कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में, 7 फर्स्ट प्रोपोर्शन, a माइनस 3 आ रहा है, और उसके बाद 28 आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। तो बताइए इसमें ए कोई नंबर है, वो उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी हमने सीखा कि जब 3 नंबर कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में होते हैं तो जो बीच वाला नंबर होता है वो मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। अभी तो पढ़ा ना, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में होते हैं तो बीच वाला नंबर क्या कहलाता है, मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो है पहला नंबर, इसका रेशो लेंगे सेकंड नंबर a माइनस 3 के साथ, और फिर a माइनस 3 का रेशो लेंगे 28 के साथ, यानी a माइनस 3 यहाँ पे 2 दफ़ा बीच में आ जाएगा, इसलिए इसको मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन के हवाले से सवाल है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर आपने दोबारा वही काम करना है, क्या, मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। तो यहाँ पर a माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई होगा 28 से। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन अभी डिस्कस किया कई दफ़ा, मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। तो मीन है a माइनस 3 मल्टीप्लाई a माइनस 3 का स्क्वायर, और एक्सट्रीम 7 और 28 है, 7 मल्टीप्लाई बाई 28, यहाँ पर a माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 7 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 196, और फिर यहाँ पर उसी तरह आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है और यहाँ पे भी। तो यहाँ स्क्वायर रूट से कट गया, a माइनस 3 बचेगा, और 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, ये आप कैलकुलेटर से निकाल लेना। फिर a चाहिए, माइनस 3 को राइट पे भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 14 प्लस 3 विल गिव यू 17। दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर।
तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा आज की क्लास में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, पहले हमने ये सीखा, और उसके बाद फिर थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे मालूम किए जाते हैं वो हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड एग्जांपल सीखी। फिर कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है वो सीखा, और उससे रिलेटेड फिर एग्जांपल सीखी कि किस तरह से हम उसे इस्तेमाल करते हैं रिलेशंस को। अगला जो काम होगा वो एक्सरसाइज 18.3 के हवाले से होगा, जो आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है। नहीं नज़र आ रहा तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये आगे एक्सरसाइज 18.3, ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3 और 4 भाग गई। अच्छा बीच में वो आ रहा है ना इसलिए भाग रही है। चलें, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान किसी किस्म की कोई गलती हो गई है लिखने में बोलने में तो नज़रअंदाज करते हैं ना। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।